अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज हम अभी इस सबक में क्लास हफ्तम हिस्सतु क़वाइदिन नहव से पढ़ेंगे। आप लोग किताबें लेके हिस्सतु क़वाइदिन नहव ये खोल लीजिए। सबक शुरू करने से पहले ये दुआ पढ़ लें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। जी, हिस्सतु क़वाइदिन नहव में हम ये अद्दर्सुल अव्वल अल-लफ्ज़ व अक़सामुहु पढ़ चुके हैं। तो सबक शुरू करने से पहले हम यादा कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह सबक शुरू करेंगे। जी, अपनी किताबें बंद कर दें। तो आप मुझे बताइए कि हमने लफ्ज़ की अरबी में क्या तारीफ़ पढ़ी थी। जी बताइए। जी बिल्कुल दुरुस्त। लफ्ज़ की अरबी में तारीफ़ हमने पढ़ी थी अल-लफ्ज़ु मा युतलफ़्फ़ज़ु बिही। लफ्ज़ वो है जो ज़ुबान से अदा किया जाए। जी, तो अब ये बताइए कि लफ्ज़ की कितनी अक़साम हैं। जी, लफ्ज़ की 2 अक़साम हैं, लफ्ज़ मुअम्मल और लफ्ज़ मुस्तामल। इसकी कोई मिसाल दे दें। जैसे रोटी वोटी, किताब विताब। तो रोटी ये मुस्तामल और वोटी ये मुअम्मल लफ्ज़ था। जी ये बताइए कि लफ्ज़ मुस्तामल का दूसरा नाम क्या था। जी, इसका दूसरा नाम कलिमा है। जी बिल्कुल दुरुस्त बताया। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए अल-लफ्ज़ु मा युतलफ़्फ़ज़ु बिही, फिर इसकी 2 अक़साम, लफ्ज़ मुअम्मल, लफ्ज़ मुस्तामल, और तीसरा ये कि लफ्ज़ मुस्तामल का दूसरा नाम कलिमा भी है। और फिर इसके बाद हमने दूसरे दिन हमने ये पढ़ा है कलिमा वल कलाम मुफ़रद और मुरक्कब। कलिमा, कलाम, मुफ़रद और मुरक्कब। जी, तो आज हम इसमें जो कलमा की अक़साम हैं मुफ़रद और मुरक्कब के एतबार से वो पढ़ेंगे। तो कलमा की 2 अक़साम हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। तो ये बताइए कि हमने जो मुफ़रद की अमसिला पढ़ी थी, कुछ याद हैं बता दें। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए कलम, कलमुन, किताबुन, कुर्सियुन। इसके अलावा जो मिसालें हमने पढ़ी थी वो भी बता दें। जी बिल्कुल दुरुस्त। बाबुन, और इसी तरह कलमुन, नाफिज़तुन, खिड़की को कहते हैं, मकतबतुन। तो ये इसकी अमसिला हैं, कलमुन, किताबुन, कुर्सियुन और इसके अलावा दूसरी अमसिला। आज हम मुफ़रद और मुरक्कब इनकी तारीफ़ात पढ़ने के बाद अब इनकी अक़साम पढ़ेंगे। तो इनको पहले ज़रा दूसरी मिसालों से समझ लेते हैं, फिर हम इनकी किताब से तारीफ़ पढ़ेंगे। जी देखिएगा, यहाँ पर लफ्ज़ मुस्तामल की मैं आपको कुछ मज़ीद अमसिला दे रहा हूँ। जैसे बैग, कमरा, जैसे कमरा, दरवाज़ा, खिड़की, हकीबतुन अरबी में कहते हैं, कमरा, गुरफ़तुन, हुजरतुन, दरवाज़ा, बाबुन, नाफिज़तुन। ये अरबी में इसकी मज़ीद मिसालें लफ्ज़ मुस्तामल की। तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ की आगे फिर कलमा की 2 किस्में हैं, मुरक्कब, मुफ़रद और मुरक्कब। तो मुफ़रद में तो हम ये कल पढ़ चुके हैं कि इसमें एक लफ्ज़ और एक माना। तो मुरक्कब में आगे इसकी 2 अक़साम हैं, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस का लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है। देखें जैसे नाक़िस है, नुक्स उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसी तरह नुकसान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये सारे मिलते जुलते अल्फाज हैं। नाक़िस का माना होता है जब कोई चीज़ में कोई नुक्स आ जाए, जिसमें कोई कमी हो, उसको नाक़िस कहते हैं। और इसी से एक लफ्ज़ उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ में नुक्स पैदा हो गए, नुकसान हो गया, कमी हो गई। तो ये तीनों अल्फाज एक जैसे हैं। नाक़िस,
नुक्स और नुकसान, इसी से लफ्ज़ नाकिस है। तो मुरक्कब की एक किस्म है नाकिस, इसके मुकाबले में मुरक्कब की दूसरी किस्म है मुरक्कब ताम। तो नाकिस में नुक्स ये है कि इसमें जो जुमला बोला जाता है तो सुनने वाले को इसका कोई मतलब समझ नहीं आता। मसलन आपने बोला अच्छा कलम, बड़ी किताब या जाहिल इंसान, सुनने वाले को ये मालूम नहीं होगा कि अच्छा कलम क्या हुआ, अच्छा कलम इसने ख़रीद लिया है या अच्छा कलम था गुम हो गया है। बड़ी किताब, बड़ी किताब इसने देखी है या बड़ी किताब इसको मिली है। जाहिल इंसान, तो इस तरह ये तीनों अल्फाज में सुनने वाले इंसान को, जो जिससे आप बात कर रहे हैं, दूसरे आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से इसको नाकिस कहते हैं। और मुरक्कब की दूसरी किस्म मुरक्कब ताम है। इसमें सुनने वाले को पूरा जुमला मालूम हो जाता है। वो ख़बर भी हो सकती है, कोई सवाल भी हो सकता है, अमर हो सकता है, नहीं हो सकती है। अब मैं आपको सबकी एक एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे देखिए ख़बर की मिसाल, मेरा घर करीब है, ये ख़बर है। यानी मुमकिन है कि जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो ये पूछना चाह रहा हो कि आपका घर कहाँ है, तो आप उनको कहेंगे कि मेरा घर करीब है। किताब बड़ी है, ये भी ख़बर है। बिलाल कहाँ है, ये सवाल किया गया है। तो ये भी आप जिससे आप पूछेंगे उसको मालूम होगा कि इसने सवाल किया है, वो इसका जवाब दे देगा। पानी लाओ, अमर है। यहाँ मत बैठो, ये मना किया गया है काम से। काश मैं जवान होता। तो ये इन सारी मिसालों में सुनने वाले को कोई ना कोई खबर मिलेगी और उसको मुकम्मल फ़ायदा होगा, यानी उसको एक जुमला मालूम हो जाएगा। तो मुरक्कब नाकिस जिसमें सुनने वाले को कोई फ़ायदा ना हो, मुरक्कब ताम जिसमें सुनने वाले को फ़ायदा हो, खा वो किसी किस्म का हो सवाल की शक्ल में हो, जैसे बिलाल कहाँ है, अमर की शक्ल में हो, नहीं की शक्ल में हो, या किसी ख्वाहिश की शक्ल में हो। अब हम इसको ज़रा किताब से देखते हैं। मुफरद, एक लफ्ज़ एक माना, इसकी हमने अभी मिसाल पढ़ी। कमरा, बैग। मुरक्कब वो है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कलिमात होते हैं और हर कलमे का अपना एक माना होता है। लेकिन फिर इसकी दो किस्में थी, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। अभी हमने पढ़ा मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब होता है जिसमें मुखातब को पूरी बात समझ ना आए, अगरचे इसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होते हैं। अब जैसे किताब में मिसाल दिए, अस्सौबु नज़ीफ़ुन, साफ़ कपड़ा, किताब हामिदिन, हामिद की किताब। यहाँ पर इन दोनों मिसालों में, यहाँ दोनों मिसालों में आप देखिएगा कलिमात तो ज़ायद हैं, दो एक से ज़ायद हैं, मुरक्कब है, लेकिन सुनने वाले को पूरी बात समझ नहीं आ रही। और यहाँ हर कलमे का अपना माना भी है। जैसे देखें यहाँ साफ़ कपड़े हमने मिसाल दी थी पिछले सफ़े पे, यहाँ मिसाल जिक्र की गई है अस्सौबु नज़ीफ़ुन, साफ़ कपड़ा, लेकिन ये मालूम नहीं है कि साफ़ कपड़े को क्या हुआ। अभी हमने एक और मिसाल पढ़ी थी बड़ी किताब, ये मालूम नहीं कि बड़ी किताब को क्या हुआ, बड़ी किताब आपने ख़रीद ली है या बड़ी किताब ज़ाया हो गई। दूसरी मिसाल हामिद की किताब, इसको क्या हुआ नहीं मालूम हुआ। इसके मुकाबले में जो मुरक्कब ताम है वो है जिससे मुखातब को, सुनने वाले को मुकम्मल बात समझ आ जाए। इसकी कई शक्लें हो सकती हैं, वो ख़बर भी हो सकती है, कोई हुक्म हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है। देखिए जैसे अलबुस्तान जमीलुन, बाग खूबसूरत है, ये ख़बर है। मुमकिन है कि आपसे किसी ने पूछा हो कि फ़लाँ बाग कैसा है, तो आप बता रहे हैं बाग खूबसूरत है, ख़बर दे रहे हैं। तो यक़रा तालिबुल किताब, तालिब इल्म किताब पढ़ता है, ये भी ख़बर है। नज़्फ़ सियाबा का, अपने कपड़ों को साफ़ रखो, अपने कपड़ों को साफ़ करो, तो ये भी अमर है। इसकी मैंने और भी मिसालें दी हैं, आप भी लोग भी इस तरह कोई मिसालें बनाएंगे। जैसे देखें अमर की मिसाल, पानी लाओ, यहाँ मत बैठो, बिलाल कहाँ है, ये किसकी मिसाल है, सवाल की है, आपने सवाल किया है। काश मैं जवान होता, इसमें ख्वाहिश की का इजहार है। तो इसकी ये दो मिसालें हो गई। नज़्फ़ सियाबा का, अपने कपड़ों को साफ़ करो। तो यहाँ पर मुरक्कब में से हर एक यानी ज़ायद कलिमात हैं और सुनने वाले को पूरी बात समझ आ रही है। तो मुरक्कब ताम को कलाम और जुमला भी कहते हैं, मुरक्कब ताम को कलाम और जुमला भी कहते हैं। तो आज के सबक में हमने मुफरद, मुफरद और मुरक्कब और इसकी अक़साम, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम,
اور ان کی مثالیں پڑھیں. تو اس طرح کی آپ نے کچھ مثالیں مزید خبر ہو جیسے یہاں ذکر کیا گیا البستان جمیل باغ خوبصورت ہے، آپ اس طرح کی چند مثالیں اور تلاش کر لیں. جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ مثال ہے. یقرأ طالب الکتاب، طالب علم کتاب پڑھتا ہے. نظف ثیابہ کا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو. میں اسکول جا رہا ہوں. اور اسی طرح اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا تھا. تو یہ مرکب تام ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، امر میں، نہیں میں، استفہام سوالیہ انداز میں، تمنا کے انداز میں. تو یہ ساری چیزیں جس سے سننے والے کو پورا مکمل فائدہ ہو سکے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں. تو اس کو ذرا آپ 2-3 دفعہ سنیں گے، مرکب تام اور مرکب ناقص کی. یہ چونکہ آپ دوسری جگہ بھی پڑھ چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے، آپ اس کو دہرا لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کا سمجھنا آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.